ड्रीम डिटेचेबल में स्वागत है आपका। और हर तरह की वीडियो की तरह मैं अपना विजिटिंग कार्ड और मोबाइल नंबर इसलिए 1 मिनट रोक के रखता हूं कि लोग आराम से वीडियो देख करके भी आराम से देखते हुए भी अपना मेरा मोबाइल नंबर और मेरा जो एड्रेस है वो नोट कर ले। ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक है मेमोरी के बारे में। ये जो मेमोरी होती है कार्ड से निकलती है, तो इसी से रिलेटेड वीडियो है। आपको जब वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। और ये भी वीडियो बहुत भाई लोग के डिमांड पे बना रहा हूँ। देखो, मुझे वीडियो बनाने का कोई ये नहीं है, मेरे पास बहुत काम रहता है। वीडियो मैं बनाता हूँ, लोग की बहुत डिमांड है, लोग गाँव से फंस जाते हैं, उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आज का वीडियो देखो, ये बहुत सारी मेमोरी निकलती है कार्ड में। ये जो अपने जो 2028 के जो कार्ड होते हैं उसमें बहुत टाइप के मेमोरी निकलते हैं, 25Q40 के। कभी बोया माइक्रो, बर्ज माइक्रो, विन बॉन्ड, फलाना तरह के 50,000 UC 25Q40, HQ 25Q40, T2580, S40, इस तरह के बहुत मिलते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज़ है, मेरा एक IC आपको मिलती होगी जो बहुत ही ज़्यादा निकलती है कार्ड से, SY 25Q40। ठीक है, SY 25Q40। देखिए, मैं ये मेमोरी का नंबर मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ भी ये मिले इस तरह में। देखिए, बहुत सारे मेमोरी है इसमें, 25Q40 बहुत ज़्यादा है। तो अब आपका मेरा आप लोग जो भाई ने मुझे कमेंट किया है या पूछा है वीडियो बनाने के लिए, वो बताने के लिए बताया कि मुझे समझा दीजिए। देखिए, इसमें प्रॉब्लम किस तरह की आती है। आप दूसरे मेमोरी से, जैसे विनबॉन्ड 25Q40 है, उससे आप कॉपी करेंगे T25SS में आपका कॉपी हो जाएगा। अब बात है कि कॉपी करेंगे कैसे, तो बहुत सारे मेथड है। देखो, एक मेथड मैंने अपने वीडियो में बताया था, ये प्रोग्रामर ये PCB लगा करके ऐसे मेथड लगाने के लिए बताया था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मेथड बताया था कि एक IC मेमोरी लगा लो यहाँ मास्टर और यहाँ कॉपी कर लो। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कार्ड टू कार्ड करने के लिए, और एक जो मेथड है वो कि IC निकाली कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करने के लिए, ये RT809 ऐप प्रोग्रामर से बना रहे हैं। ठीक है, ये तो खैर बहुत महंगा पड़ता है, इसकी तो बात ही मत करो, इसके लिए लैपटॉप चाहिए वगैरह। ठीक है, तो एक मेथड वो है, एक मेथड ये है। चलो, इसको भी मैं इधर रखता हूँ। और देखो, जो मैंने अभी जस्ट हाल ही में 1 महीने पहले वीडियो बनाया था, ये देखो डब्बे में देखो तो समझ में आएगा। मैंने पूरा बना रखा है DTH। ये आपने मेरी वीडियो में देखी होगी। एक पावर सप्लाई लेकर के, ये हमारा पैनल हो गया, पैनल लेकर के, और इस 341 प्रोग्रामर का वीडियो बनाया था। CH 341 प्रोग्रामर का वीडियो बनाया था। वो ये प्रोग्रामर के मेथड से ये बताया था। मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसका भी वीडियो आप देख सकते हो। और बहुत भाई लोग ने शिकायत की थी कि सर आपकी वीडियो बहुत बड़ी होती है। भाई, मैं वीडियो छोटा नहीं बना सकता। मेरा वीडियो जो रहता है सभी के लिए रहता है। गांव में जो रहते हैं बच्चे लोग रहते हैं, उनको मेरी बातें समझ में आती है, और वो कहते हैं जैसे वीडियो बनाते हो स्लो से बनाओ, आराम से। तो ये वाला जो CH 371 प्रोग्रामर से RSTS मेथड से जो मैंने बताया था, इस मेथड का फ़ायदा क्या है, हालांकि ये भी कंप्यूटर से ही होता है। तो थोड़ा सा मैं बात को पीछे ले जाता हूँ। तो होता क्या है कि अगर आप गांव, जैसे मान लीजिए शहर में हैं और जिनके पास बड़ा काम है, जो मैकेनिक लोग भाई के पास जैसे जो काम है, उनके पास, जिनके पास बड़ा काम है, उनके पास तो ये मेमोरी की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जैसे मेरे पास दिक्कत नहीं आएगी, जैसे और लोग भाई के पास भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कार्ड रिपेयर कर रहे हैं, पुराने कार्ड से मान लो IC निकाले, तो ये वाला मेमोरी बच गया तो निकाल करके रख लिए, उसको कॉपी यूज कर लिए। लेकिन आप सपोज करो कि 25Q40 दूसरे निकलने लगे, तब तो ठीक है। अगर मान लो सभी में ऐसा सोचो, मन में सोचो कि तुमने कबाड़ में, चलो मेरी मेमोरी भी काम आ जाएगी, हम उसको जमा करके रखेंगे, कॉपी करेंगे। अगर मान लो ये 25Q40 कबाड़ में भी निकलने लगे और नए कार्ड में भी निकलने लगे, तब तुम क्या करोगे? भाई, मेमोरी तो खराब है, अब तुम उसको कॉपी करने जाओगे तो कॉपी होगा नहीं कार्ड टू कार्ड से, तो कैसे करोगे? भाई, मैंने ये वीडियो आज 1 महीने बाद इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मेमोरी थे। अब तुमको मैं दिखा दूँ लाइव टेलीकास्ट। इस डब्बे में देखो, मैं सारे 25Q40 मैंने करीब ये 1014 पीस है, मैंने करके रख लिया है।
ये थोड़ा दिखा दो, देख लो, ये SY25Q40 डब्बा है। अब मैं इस तरह से छोटे छोटे डब्बे में रखता हूँ, ठीक है जी। अब ये कॉपी कर दिया। अब जैसे जैसे निकल जाता है, देखो दूसरा डब्बा भी इसी तरह का एक और तैयार है, फिर इसमें भी कॉपी करके रखूँगा। तो करना क्या है कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर जैसे कोई बोलता है उसे, बहुत लोग बोलते हैं फेंक देते हैं, नहीं कॉपी होता है। भाई एक बात सोचो, कोई चीज़ को फेंकना, अगर अब एग्ज्यूम करो कि कोई बंदा गांव में कार्ड, उसको पता चल गया कि मान लो उसने सॉफ्टवेयर निकाल के चेक कर लिया कि सॉफ्टवेयर का खराबी है, अब उसे मेमोरी उसके पास है, उसको वही यूज करना है, तो भाई ये थोड़ी मतलब है कि तुम अब पुराना जाओ इंतजार करो और उसको खरीद के लगाओ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर तरीका है तो तरीके से, तो अगर मान लीजिए कार्ड टू कार्ड से कॉपी में नहीं हुआ, तो फिर प्रोग्रामर से उसको करने का मन है, वो अगर किसी मोबाइल दुकान पे भी जाएगा तो उसको RxDX मेथड से ही करना पड़ेगा। और RxDX मेथड जो मैंने बताया है उस प्रोग्रामर से, मतलब इस प्रोग्रामर से मैंने जितने भी, ये देखो ये प्रोग्रामर से मैंने जितने भी बनाया, मैंने TTL में सेट करके रखा है, और मैंने बोलो देखो तार पूरा अच्छा से टेप करके बनाया है, और मैं इससे जो कॉपी किया हूँ, जो मेथड बताया था, तो पूरी तरह से IC एकदम कामयाब है। अब मैं क्या करता हूँ कि जितने भी 25Q40, जैसे मान लो मेरे पास 10 कार्ड आए, मैंने देख लिया इसमें मेमोरी 25Q40Z है, तो मैं उसे सामने डब्बे में पहले खोल के रख देता हूँ। अब क्या होगा, मैं इधर से यूज करूँगा और जो उसका खाली उतरेगा इधर भरेगा, और उसको लाइन बाय लाइन RxDX को उसको यूज कर देंगे। मतलब अब वो 25Q40 जो है, हम कार्ड में रखे रखे ही प्रोग्राम कर सकते हैं उसको लगाया अपना मास्टर से। मान लो जैसे देखो इसमें 25Q40Z लगी हुई है और अभी कार्ड बंद है, हमने अपना एक मास्टर मेमोरी निकाला, ये ओके है, इससे मैंने इसको हटाया, इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ लगा दिया, जो भी खराब था हमारा कार्ड ऑन हो गया, बट गया, ऑटो सब कुछ हो गया, सब कुछ सही है। अब ये IC तो मुझे फिर निकालनी है, तो ये कॉपी हो जाने के बाद आप कुछ मत करिए, वो जो IC जो निकली SY25Q40 यहाँ मैंने लगा दिया, और लगा करके और सीधा वहाँ पर गया कंप्यूटर से, उस 341 प्रोग्रामर से सीधा उसको कॉपी कर दिया। आपका एकदम 100% और बिल्कुल फ्रेश तैयार हो जाएगा चलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी को बर्बाद नहीं करें। और मेमोरी, क्या पता कार्ड अगर मान लो कभी चेंज बंद हो जाए, और ये जो लोग बोलते हैं पुरानी मेमोरी सब जमा करके क्यों रखनी पड़ती है, भाई किस चीज़ की चाइना से कब शॉर्टिंग आ जाएगी, एक बात समझना मेरी बात। बहुत लोग भाई को बुरा लगा, चाइना वाले कब क्या बदल देंगे, मान लो अभी मान लो वहाँ से मेमोरी किस टाइप की आने लगी, मान लो मेमोरी में कंप्लेन आने लगी, तुम्हें मेमोरी कहाँ तक मेमोरी फेंकोगे भाई। जब कोई चीज़ सही है तो उसको बचा करके उसको यूज करना चाहिए सही। किस टाइम की सॉकेट, मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मेमोरी आ गई और उसे लोग को समझ में नहीं आ रहा है और इंस्टेंट सॉल्यूशन देना है और उस टाइम मेमोरी की ज़रूरत है, तो भाई यही मेमोरी काम आएगी। अभी मान लो चाइना से आया कि भाई मेमोरी बहुत ख़राब आ रही है, जल जा रही है, जब कुछ जो है, तो भाई अगर हम SYZ वाला फेंक देंगे और खाली सोचेंगे कि विनबॉन्ड और TS वाला रखेंगे, तो इतनी मेमोरी फेंकनी पड़ जाएगी। अब ये इतनी मेमोरी हमारे रेगुलर यूज हो रहा है, तो भैया कार्ड से निकालो ना, मेमोरी निकालो, उसको फिर कार्ड बनाने के बाद वापस लगा के उससे कॉपी कर दो। 10 कार्ड बनाया, 10 में से मैं वही कर रहा हूँ, कार्ड में बनते जा रहा है, निकालते रहो। SYZ वाला जो मेमोरी है फिर लगा करके 50 कार्ड में जिस पार्टी का नाम, मान लो किसी बंदे ने मुझे 50 कार्ड दिया, उसका लोगो मान लो कोई भी डलता है, उसका मान लो दुकान का ही लोगो बनता है, तो मेरा लोगो वाला काम भी हो जाएगा और सॉफ्टवेयर भी वाला काम हो जाएगा, और लैपटॉप से करने से वो अपडेट हो जाएगा। और बिल्कुल फाइल को अपडेट करके ही हम लोग उस दिन कॉपी करने से दो फायदा होता है, एक तो कि उस डेट में जो प्रेजेंट फाइल, जो अपडेटेड फाइल है वो जाएगी, प्लस उसका लोगो भी चला जाएगा, और SYZ 25Q मेमोरी भी यूज हो जाएगी। तो ये सारे फायदे हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि लोग भाई जिन भाई लोग को CA वाला प्रोग्रामर यूज करना है तो मेरा वीडियो देखे और ये प्रोग्रामर यूज करे, और प्रोग्रामर जिनको भी चाहिए ये तो मेरे पास अवेलेबल मात्रा में है, मैं इसको बना करके, अगर आप बोलोगे कि पूरा कंप्लीट बना करके दे दो तो कंप्लीट बना करके भी दे सकते हैं, ठीक है। और मेरे वीडियो में देखो, जिन भाई लोग, जो भी मैकेनिक भाई लोग SYZ मेमोरी में
कॉपी नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, मैं भाई जिनको पता होगा वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो भी बता देता हूँ कि मेमोरी किस तरह से कंप्लेन आती है। देखो, अगर जैसे मान लो SYZ वाली मेमोरी जब तुम कॉपी करोगे और उसमें स्मार्ट आइडेंटिफाई करोगे, सब कुछ ठीक दिखाएगा, जैसा तुम्हें लगेगा कि कॉपी ही हो गया। लेकिन भाई कभी कॉपी करके देखना और उसको फिर यूज करके देखना, वो ऑन ही नहीं होगा। वो सॉफ्टवेयर दिखाता है कॉपी हुआ, लेकिन वो काम नहीं करता। लेकिन फिर उसी मेमोरी को तुम मेरे इस मेथड से करना, RxTx मेथड से करना। तुम RT809 प्रोग्रामर से भी नहीं कर सकते हो। मैं इसी प्रोग्रामर से करता था, ओके दिखाता था, सब कुछ सही दिखाता था, सक्सेसफुली वेरीफाई, पहले इरेज, कॉपी, वेरीफाई, सब कुछ सही दिखाता था, सब कुछ साइज वाइज सब दिखाता था, कुछ भी ऐसा लगता था खराब ही नहीं है, लेकिन लगाता था और मैं फंस गया था। तो मैं उसी वक्त सोच लिया था कि पहले मैं TTL प्रोग्रामर लगाऊंगा, उससे कॉपी करूंगा और उसके बाद उस मेथड को सारे इस मेमोरी IC पे मैं यूज करूंगा। और मैं आज 1 महीना यूज करके कार्ड बना करके दे चुका हूँ और वो कहीं से कंप्लेन नहीं आया और यही मेथड सही है भाई। तो इसलिए ये मेमोरी फेंको नहीं। अगर आपके पास मतलब कहीं भी है प्रोग्रामिंग करनी है, वो प्रोग्रामर ज़्यादा महंगा नहीं है। देखो, ये प्रोग्रामर तुम्हें 4200 का मिलेगा, ये तो संभव है नहीं। और ये प्रोग्रामर तुम्हें मिलेगा 300-400 रुपये तक का और डिटेल्स में। इसे लगा लो अपने घर में, कंप्यूटर से इसे करके आराम से करो मेथड से। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, एक तार लगेगा और ये प्रोग्रामर तो मिल ही जाएगा और एक छोटी सी वायर लगेगी और इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। घर में कंप्यूटर हो, लगा के आराम से कॉपी कर दो भाई, कोई तरह का दिक्कत नहीं आता है, एकदम आराम से करो और इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। मैं तो अब सारा चीज़ छोड़ करके, मैं देखो कार्ड में जितने भी कार्ड होते हैं उनके सॉफ्टवेयर मैं रखता हूँ और मैं उसी से बनाता हूँ। सॉफ्टवेयर बनने के बाद, कार्ड चल जाने के बाद मैं खोलता हूँ, SYZ मेमोरी लगा देता हूँ, चाहे जो भी मेमोरी है मेरे पास अवेलेबल मात्रा में से लगा करके फिर इसे प्रोग्रामर से उस फाइल को एकदम फाइनल कॉपी कर देता हूँ। ये पूरा प्रोग्रामर बिल्कुल इक्वल साइज का साइज दिखा देता है, पूरा मिटा देता है और जितने मान लो 352 KB है, 352 KB फाइल बिल्कुल लोड करके इक्वल करके दिखा देता है। इसका भाई इक्वल वाला जो सॉफ्टवेयर जो है काम करता है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है और इससे बढ़िया प्रोग्रामर नहीं है। हम लोग यहाँ तक LCD के कार्ड भी इसी से कॉपी कर रहे हैं, RxTx मेथड से डंप भी ले रहे हैं छोटे छोटे कार्ड के, ठीक है। तो इसलिए DTH भाई लोग सावधान हो जाओ, मेमोरी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको यूज करो। और देखो, मैं इसी के लिए वीडियो बनाया था और भाई वीडियो बड़ी बनेगी, उसका ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि मेरी बात लोगों को समझ में आती है। मैं बहुत सी बार 2 बार नहीं 3 बार अपने बारे में रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके मेमोरी का सॉल्यूशन करने का तरीका सीख गए होंगे और जो मेमोरी कॉपी ना होता है उसे मत फेंकें। एक बार इस प्रोग्रामर के मेथड से उसको क्या काम करके देख ले, आपका एकदम 100% काम ओके हो जाएगा। अगर इस प्रोग्रामर से कोई मेमोरी एरर देगा तो आपके कंप्यूटर में बिल्कुल एरर दिखाएगा कि इस मेमोरी में क्या ख़राब है, करप्ट है या कोई लाइन कट गई है। इसमें बहुत सारे लेयर है, तो कोई लेयर कटी हो तो मैसेज देगा, इसीलिए मैं इसको यूज करने बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।